बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम बुज़ुर्ग व अज़ीज़ों, नमाज के अरकान और शराइत का बयान चल रहा है। नमाज के अरकान में से है क़ियाम करना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खुशू खुज़ू के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। क़ियाम किसको कहते हैं? पहली रकात में रुकू से पहले जो खड़े हैं इसको क़ियाम कहते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे के बाद दूसरी आयत के लिए, दूसरी रकात के लिए जो खड़े होते हैं वही क़ियाम है। और तीसरी रकात में तशहुद के बाद जो खड़े होते हैं ये क़ियाम है। चौथी रकात में तीसरी रकात के दूसरे सजदे के बाद जो खड़े होते हैं ये क़ियाम है। ये क़ियाम नमाज में फ़र्ज़ है, यानी अगर कोई बंदा इसको बग़ैर किसी वजह के छोड़ता है तो नमाज ही नहीं होगी। तो क़ियाम ज़रूरी नमाज में से है। कौन शख्स क़ियाम को छोड़ सकता है? जो बंदा खड़े होने पर कादिर नहीं है, या फिर खड़े होने पर कादिर है लेकिन सजदा करने पर कादिर नहीं है, ज़मीन पर आकर सजदा नहीं कर सकता है, अपने गुड़गों को फोल्ड नहीं कर सकता है, ये शख्स। एक वो जो खड़ा ही नहीं हो सकता। नंबर दो वो जो खड़ा तो हो सकता है, जैसे आजकल बहुत से हैं खड़े तो हो सकते हैं, खड़े होकर बातें करते हैं, चल फिर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर आकर सजदा नहीं कर सकते। ये दो किस्म के लोग क़ियाम को छोड़ सकते हैं। इसी तरह वो बंदा जो खड़ा भी हो सकता है, ज़मीन पर आकर सजदा भी कर सकता है, लेकिन उसके गुड़गों में कुछ कमज़ोरी शुरू हुई है, जिसको ज़मीन पर सजदा करने से बीमारी बढ़ने का या जो इलाज चल रहा है उस इलाज में ताख़िर होने का या फिर किसी सख्त दर्द का अंदेशा है, तो ये आदमी भी खड़ा होना छोड़ सकता है, बैठकर नमाज पढ़ेगा। अच्छा, एक शख्स ऐसे हैं जो खड़े हो सकते हैं लेकिन उतनी देर खड़े नहीं हो सकते जितनी देर इमाम साहब क़िरात करते हैं। तो ऐसे शख्स क्या करें? क्योंकि क़ियाम फ़र्ज़ में से है, यानी अपनी ताकत जितनी है उतना तो उसको अदा करना है। लिहाजा उनके लिए हुक्म ये है कि वो जितनी देर खड़े हो सकते हैं खड़े रहें, जहाँ से उनकी ताकत ख़त्म हो जाए बैठ जाए। यानी इनको ये इजाज़त नहीं मिली कि शुरू से ही बैठ जाएं। इसमें अहमियत बतलाई गई है क़ियाम की। तो वो शख्स जितनी देर खड़े हो सकते हैं खड़े रहें, उसके बाद सीधे ज़मीन पर बैठकर अपनी बाकी की नमाज़ पढ़ लें। ये तीन किस्म के लोग हैं। अच्छा, क़ियाम छोड़ दें तो बैठकर पढ़ना है। कहाँ बैठकर पढ़ें? जो लोग नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं उनके लिए अफजल ये है कि वो नीचे ज़मीन पर ही बैठकर नमाज पढ़े, इशारे से रुको सजदा करे। इसलिए कि हदीस में ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त भी है और उसका तज़किरा भी है। हाँ, जो वाक़ियतन ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए फिर इस बात की इजाज़त है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ें। अब कुर्सी पर कैसे नमाज़ पढ़ें? दो शक्लें हैं। एक ये कि जब तक इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे हैं ये भी खड़े रहें, रुकू होने तक भी कुर्सी पर ना रहें, रुकू भी खड़े होकर कर लें। जब सजदे का नंबर आए तो कुर्सी पर बैठ जाएं और सजदा कर लें। एक शक्ल ये है। दूसरी शक्ल ये है कि शुरू ही से कुर्सी पर बैठे रहें, क़ियाम के वक्त भी कुर्सी पर हैं, रुकू के वक्त भी कुर्सी पर है और सजदा भी कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं। ये दूसरी शक्ल है। दोनों शक्लों की इजाज़त है और अफजल भी ये है कि शुरू से बैठकर ही पढ़ लें। इसलिए कि जब क़ियाम को छोड़ना ही है, इजाज़त मिल गई, जो बंदा ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता उसके लिए क़ियाम नहीं है। तो जो काम हमारे ऊपर है ही नहीं है उसको फिर करना भी नहीं है। इसलिए उनके लिए अफजल ये है कि वो कुर्सी पर शुरू से ही बैठकर नमाज़ पढ़ लें। कुछ लोग
जब रुकू और सजदा करते हैं तो कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपने हाथों को आगे करते हैं, हवा में लटकाते हैं। इसकी इजाज़त नहीं है, ये नमाज में करना गलत है। वो लोग अपने हाथों को रानों पर रखेंगे, यकसुई से रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे। इसके अलावा एक बात है कि सजदा पेशानी किसी चीज़ पर नहीं लग रही है, इस बात की एक बेकरारी रहती है। इसलिए कुछ लोग ये करते हैं कि बैठकर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो पास में कोई चीज़ रख लेते हैं, उसको उठाकर उस पर सजदा करते हैं। गोया ये नमाज में एक दूसरा काम करना हुआ जो नमाज को ख़त्म कर देगी। इसकी इजाज़त नहीं है कि रखी हुई किसी चीज़ को उठाया जाए, पेशानी से रखा जाए। हाँ, इस बात की इजाज़त है, आजकल कुछ कुर्सियाँ बनी हुई हैं जिसमें जहाँ हाथ रखने का हैंडल होता है उसके बराबरी में एक तख्ता लगा हुआ होता है, जो हमारे बैठने की जगह से इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, एक बालिश्त से। जैसे अभी हाजी साहब बैठ कर है, उनके बैठने की जगह है, वो जहाँ नीचे पैर रख कर है वो नहीं, ऊपर जो है ये बैठने की जगह है। यहाँ से एक बालिश्त तक कोई तख्ता लगा हुआ है, उस पर सजदा करते हैं तो ये चल जाएगा, ये उठाना नहीं हुआ। ये पहले से एक चीज़ ज़मीन से लगी हुई है, उससे वो तख्ता लगा हुआ है, उस पर सजदा कर सकते हैं। उस पर सजदा करना भी ज़मीन पर सजदा करना हो जाएगा। तो अलगर्ज़ बग़ैर किसी उज़्र के नमाज में क़ियाम को नहीं छोड़ सकते हैं। उज़्र वाले छोड़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं वो ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ें, जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो